हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का जो हमारा चैनल है केशरिया कॉम्पिटिटिव क्लास में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविशंकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक नया सीरीज जो आपसे सुबह में बात किया था कि एक नए सीरीज जो साइंस का हो या किसी और सब्जेक्ट का होगा, तो कमेंट्स में आया था कि क्यों ना सर आप जो ऑफलाइन पढ़ाते थे ब्रेन के बारे में वो बड़ा अच्छा से बताते थे। इसके अलावा भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि और जो चीज़ पढ़ाता हूं वो ठीक नहीं रहता है, लेकिन ब्रेन के बारे में थोड़ा सा कमेंट आया है कि ब्रेन के बारे में बता दीजिए सर, क्वेश्चन उससे बार बार पूछता है। तो चलिए उस चैप्टर को क्लियर करते हैं, ब्रेन के बारे में समझते हैं कि ब्रेन क्या होता है। एक बात बताना चाहता हूं कि ब्रेन जो होता है शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा शरीर का और भी कई हिस्से होते हैं जो मिल के काम करता है और सभी के कार्यों को संपन्न करने का काम जो होता है वो हमारा ब्रेन करता है। और सभी का कंट्रोल जो करता है, हमारे शरीर के अंगों को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो हमारा ब्रेन होता है। अब ब्रेन को समझेंगे कि ब्रेन किसका हिस्सा होता है, ब्रेन कहाँ होता है। क्या पूरा यह हेड जो हमारा है वो ब्रेन का हिस्सा है? नहीं। अगर उस रूप में माने तो पूरा शरीर ही जो है वह ब्रेन का हिस्सा है। एक दूसरे अंग जो है वो एक अंग से दूसरे अंग मिलकर ही बना है, तो हमारा पूरा एक शरीर बना हुआ है जिसमें से ब्रेन समझते हैं। तो ब्रेन के अंतर्गत सबसे पहले बात आता है कि मस्तिष्क। यह हमारा मस्तिष्क जो होता है वह हेड के या क्रेनियम में, क्रेनियम नामक एक हड्डी होता है, उसके खोल में कुल 8 हड्डी का एक क्रेनियम होता है। इसके खोल में हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत समझते हैं। तंत्रिका अंगों के तहत इसको समझते हैं, जिसमें समझते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग को कहा जाता है ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा भाग को कहा जाता है वह होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अब यह ब्रेन जो होता है कई पार्ट में बटा हुआ होता है। ब्रेन कई तरह से काम करता है क्योंकि ब्रेन वैसा हिस्सा होता है जो हमारे शरीर के तंत्रिका आवेगों को अचीव करता है, प्राप्त करता है। और उस तंत्रिका आवेग का कौन से आवेग को कैसा रिएक्शन देना है उसी कार्य को संपन्न करता है हमारा ब्रेन। सबसे पहले समझेंगे कि मस्तिष्क यानी जो इसकी एक इकाई होती है वह होती है न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की एक इकाई को न्यूरॉन्स कहा जाता है और कई न्यूरॉन्स मिलकर इस तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करने का काम करता है। यह जो न्यूरॉन्स होता है मस्तिष्क को भी कंट्रोल करता है क्योंकि उसी का एक इकाई का हिस्सा है। और इसमें समझेंगे कि ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है हमारा ब्रेन, अच्छा चूंकि ये चीज हम लिख चुके हैं पहले से ही बोर्ड पे, इसलिए क्योंकि जिस समय हम बताएं उस समय देरी न लगे और लिखने में कोई बाद में टाइम ज़्यादा ना लगे, इसके लिए हम ये चीज़ पहले से ही लिख चुके हैं। चलिए, ये ब्रेन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। पहले पार्ट को कहा जाता है वह होता है ब्रेन। पहला पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब देखेंगे कि ब्रेन के अंतर्गत कितने अंग शामिल किए जाते हैं, इसमें कितने अंग शामिल होते हैं। तो प्रोसेंसेफ्लॉन पहला होता है जिसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। समझेंगे प्रोसेंसेफ्लॉन का काम क्या होता है। तो प्रोसेंसेफ्लॉन जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, वह हमारे शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है प्रोसेंसेफ्लॉन, जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा ब्रेन का अकेले होता है प्रोसेंसेफ्लॉन। यही कारण है कि प्रोसेंसेफ्लॉन को मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब देखेंगे यह प्रोसेंसेफ्लॉन जो होता है वह 2 भागों में बटा हुआ होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है वह अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम को हिंदी में कहेंगे तो एक और नाम इसको जाना जाता है, वह होता है टेलेनसेफ्लॉन। सेरेब्रम को ही टेलेनसेफ्लॉन कहा जाता है। सेरेब्रम क्या काम करता है? तो सेरेब्रम का काम होता है कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर में
सबसे मस्तिष्क का बुद्धिमान जो जगह होता है वह ब्रेन का सेरेब्रम ही होता है, सबसे बुद्धिमान। अब इसी में किसी चीज को याद रखना, याददाश्त रखने का भी काम करता है। सभी प्रकार के स्मरण शक्तियों को यही अपने पास कंट्रोल करके रखता है, यही सेरेब्रम। अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं और इसका उच्चारण सही से कर पा रहे हैं तो यह सेरेब्रम का ही हिस्सा होता है, सेरेब्रम का ही पार्ट होता है। किसी को याद रखना, याददाश्त का केंद्र, अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करके आपके सामने पेश कर रहे हैं वह भी सेरेब्रम का ही काम होता है। या किसी चीज का निर्माण करना है, किसी चीज का आविष्कार करना है, तो यह सभी काम सेरेब्रम के एक्टिव रहते हुए ही किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बुद्धिमान केंद्र होता है। तो यहाँ अगर हम लिख देंगे कि सेरेब्रम जो होता है वह बुद्धिमान केंद्र होता है, बुद्धिमान होता है, सबसे मस्तिष्क का सबसे बुद्धिमान का हिस्सा जो होता है वह सेरेब्रम होता है। दूसरा भाग में चलते हैं, डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन क्या काम करता है भाई? तो डाइएन्सेफ्लॉन संवेदनात्मक सूचनाओं को अचीव करता है। जितना भी संवेदी सूचना होता है ना, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उसको अचीव करने का काम करता है। अब संवेदी सूचना किसको कहेंगे भाई? तो संवेदी सूचना जब कभी भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का आवेग आता है तो वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स की भांति, विद्युत आवेग की भांति, जैसे अगर हम आपको टच करते हैं तो टच करने के उपरांत हमारा मस्तिष्क तुरंत जान जाता है कि हमें कोई टच किया है और किस हिस्सा में टच किया है। इतना होता है कि हमारा मस्तिष्क ये भी समझता है कि कोई अगर हमें टच कर रहा है तो किस उद्देश्य से टच कर रहा है। गुस्से में टच कर रहा है, प्यार से टच कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जजेस का काम भी कर लेता है ये मस्तिष्क। तो यह जो संवेदनात्मक सूचनाएं हैं वह डाइएन्सेफ्लॉन के द्वारा ही तय किया जाता है। अब यह डाइएन्सेफ्लॉन दो भाग में बटा होता है। पहला होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलमस। थैलमस का क्या काम होता है कि थैलमस हिस्सा जो होता है वह तीन काम करता है। सब तरीका से समझेंगे ब्रेन को, यह तीन ही काम करता है। कौन कौन काम करता है? तो पहले ठंडा, दूसरा गर्म और तीसरा जो होता है ठंडा, गर्म एवं दर्द की अनुभूति कराता है। समझेंगे फिर से। थैलमस हिस्सा जो ब्रेन का होता है वह डाइएन्सेफ्लॉन का एक पार्ट है और यह ठंडा, गर्म तथा दर्द होने की अनुभूति कराता है। ठंडा, गर्म एवं दर्द होने की अनुभूति कराता है। अब एक चीज और समझेंगे कि जैसे ही हम ठंडा और गर्म कह दिए, ठंडा और गर्म कह दिए, तो ठंडा और गर्म कहने का मतलब है कि यह तापमान भी हो गया, टेम्परेचर भी हो गया। अतः यह तापमान को भी नियंत्रित जो ब्रेन का हिस्सा करता है वह थैलमस ही करता है। क्योंकि जैसे हम ठंडा बोल रहे हैं और गर्म भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित भी करने का काम थैलमस के द्वारा ही किया जाता है। ब्रेन के थैलमस हिस्सा ही करता है। अब दूसरा पार्ट चलते हुआ होता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस बड़ा अजीब हिस्सा होता है ब्रेन का और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है हाइपोथैलमस। होता क्या है कि चूंकि दोनों संवेदी सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करता है। अब यह हाइपोथैलमस का काम क्या होता है? अगर आपको भूख लग गई, कौन आपके ब्रेन को बताएगा? हाइपोथैलमस। अगर आपको भूख लगा है तो आपके शरीर को ये बताने का काम, इस सूचना को आने का काम कि मुझे भूख लगा है, आपको भूख लगा है, ये कौन सा हिस्सा? हाइपोथैलमस। इसके अलावा प्यास लगा है, भूख के साथ प्यास को भी रखेंगे तो प्यास लगा है, इसको भी यह कंट्रोल करने का काम करता है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण। अब देखेंगे ताप नियंत्रण यहां भी बताए कि तापमान को बताने का काम शरीर का यहां भी किया जाता है। लेकिन शरीर के तापमान को, आंतरिक तापमान को कुछ हद तक नियंत्रित करने का काम या बताने का काम यह हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। रक्तचाप का नियंत्रण, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर
को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा किसी से प्यार हो गया, अब किसी भी बताए थे कि बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ब्रेन का, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, किसी से आपको प्यार हो गया। अब प्यार के समय होगा क्या, किसी से आपको अगर प्यार हो गया तो उस समय होगा क्या कि अगर बउआ कि क्लास में या ऑनलाइन क्लास करें या ऑफलाइन क्लास करें, उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप जिससे प्यार कर रहे हैं, आपका ब्रेन सबसे पहली बात यह हाइपोथैलेमस आपको बता देगा कि बेटा वो आ गई। अब यह चीज आपको पता लग जाएगा क्योंकि ब्रेन आपको वो चीज इंडिकेट कर दिया। अब आप देखे नहीं है लेकिन वो चीज आ रहा है समझ में कि वो आ रही है, उसके पायल की आवाज आप तक पहुंच जाएगी, उसके दिल के धड़कन को जज करने का काम आपका ब्रेन कर लेगा। अब जितना तेजी से उसका धड़कन धड़केगा उससे ज्यादा आपका धड़कना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे प्यार के साथ एक चीज और कर लेंगे कि दिल का धड़कन, दिल का धड़कन ये भी धड़कने लगता है। अब जितना उसका नहीं धड़क रहा है उससे ज्यादा आपका धड़क रहा है। इसके अलावा जैसे ही प्यार करेंगे तो दिल का धड़कन हो जाएगा शुरू। और दिल का धड़कन हो जाएगा शुरू तो आपके बगल में बैठा हुआ अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको कहिएगा, अरे बाबू देखो तो जरा उधर मुड़ के मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है, हमरा देख रही है कि नहीं देख रही है। अब वो कहेगा आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि आपको तो वो चीज हो ही गया है। आज जैसे ही वो चीज हुआ है तो ये गड़बड़ा गया है ना, आपका ये गड़बड़ा गया। हाइपोथैलेमस आपका कंट्रोल में है कहाँ, अब आपके कंट्रोल में उसका हाइपोथैलेमस जो है वो आपको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है आपको कंट्रोल। अब वो अपना हाइपोथैलेमस है, आपका तो गड़बड़ा ये गया क्योंकि ये चीज हो गया आप में। अब बगल वाला कहिए देखो बाबू देख रही है कि नहीं देख रही है, वो बताएगा हाँ या ना में जवाब देगा तो थोड़ा सा नजर उठा के देखिएगा, और नहीं बताएगा तो बाप रे दिल का धड़कन तो ऐसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा कि लगेगा कि अरे बाबू अब क्या देख रही है वो ओरा देख रही है जो क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, जो सबसे अच्छे तरीके से स्टडी करता है, जो पढ़ता है, जो नंबर लाता है, उसको देख रही है। आपका दिल का धड़कन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, चूर चूर हो जाएगा, दिल का धड़कन चूर हो जाएगा, आपका आत्मा फट जाएगा। तो कहिएगा कि आत्मा फटे के काम होता है इसमें ना, तो बस समझने के लिए बता रहे हैं। तो प्यार हो गया, इसके अलावा घृणा हो गया। अब देखिएगा क्या होगा कि जब वो दूसरा की देख रही है, आपको ध्यान नहीं दे रही है, तो आपको धीरे धीरे उससे दूरियां बनना शुरू हो जाएगा। दूरियां बनना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले डिजिटली दूरियां बनेगा। सबसे पहले फोन इग्नोर होगा, फोन के इग्नोर होने के तुरंत बाद क्या होगा भाई, तो तुरंत बाद व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं आएगा, आप रिप्लाई करते रहिए। कोई कोई तो वीडियो कॉल भी करता रहता है तो उसका रिप्लाई नहीं आता, फिर भी आदमी नहीं समझता है। अतः आप उस टाइम समझ जाइएगा कि यह जो रिप्लाई आ रहा था पहले वो नहीं अब आ रहा है, इसका मतलब अब आपका लगाव जो है उसके प्रति धीरे धीरे वह घृणा में बदलता चला जाएगा। आपका ब्रेन, आप हाइपोथैलेमस कहेगा अरे बाबू दूसरा को देखो, ये अब हमारे बस की बात नहीं है, ये नहीं हो पा रहा है, अब हमसे संभव ही नहीं है कि इसी को बार बार अब करते रहे, कितना एक तरफ से जाएगा प्यार। तो धीरे धीरे घृणा शुरू हो जाता है। तो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब वह भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। प्यार, घृणा ये सभी आपके ब्रेन का हिस्सा, अतः हाइपोथैलेमस जाएगा आपका गड़बड़ा। ऐसा स्थिति में हो सकता है पागलपन का भी दौरा आ सकता है क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस ही उस तरीका का काम नहीं कर रहा है। बाबू तो दूसरा जगह देख रही है, आप देख रहे थे बाबू को लेकिन बाबू देख रही है दूसरा जगह। अतः ऐसे स्थिति में कंट्रोल, आपका ब्रेन जो है वह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस कामें नहीं करना, कामें करना बंद कर देगा। क्लियर। तो ये हाइपोथैलेमस का काम हो गया, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ब्लड प्रेशर, प्यार, घृणा, मोहब्बत या प्यार इसी को कहा जाता है, तो घृणा हो गया। इसके अलावा किडनी की भी कुछ संवेदनाएं जो होती है, संकुचन जो होता है वह इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए दूसरा भाग चलते हैं ब्रेन का, वह होता है मीसेंसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेंडिकल दो भाग होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से याद रखेंगे कि यह कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है वह काम जो करता है
वह काम करता है दृष्टि क्षमता पर नियंत्रण करेगा, दृष्टि क्षमता पर नियंत्रण करेगा, और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करेगा। अर्थात देखने की क्षमता को कंट्रोल कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना करेगा। दूसरा, श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता पर कंट्रोल यह कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना करेगा। जबकि सेरेब्रल पेंडिकल जो होगा वह इन सभी संवेदनाओं को, जितना भी संवेदना आपको अभी तक मिला है, यह जितना भी तंत्रिका आवेग के माध्यम से, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को प्राप्त हुआ है, उसको एगो थैली में, एगो बैग में कवरेज कर, पैकेजिंग करने का काम यह सेरेब्रल पेंडिकल करेगा। पैकेजिंग कर लेगा, उसको पैक कर लेगा सभी संवेदनाओं को, और पैक करके बारी बारी से जैसे जैसे आपके पास संवेदना पहुंच रहा है, मान लिया जाए सबसे पहला संवेदना आपको पहुंचा प्यारे वाला। अब वह प्यार जब हुआ है तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, वह संवेदना को पैकेजिंग करके और तुरंत ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा जो होता है, पीछे का हिस्सा होता है, वह मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, इसका काम क्या होता है, स्पाइनल कोड का काम होता है रिफ्लेक्ट एक्शन देता है। जैसा यह पैकेजिंग करके इसको भेजेगा, संवेदनाओं को, सूचना को, इंफॉर्मेशन को जैसे यह भेजेगा, तो यह मेरुरज्जु स्पाइनल कोड उस इंफॉर्मेशन का क्या आउटपुट होगा, तुरंत यह आउटपुट निकालेगा और तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करने का कोशिश करेगा। अतः कह सकते हैं हम कि मेरुरज्जु जो होता है वह रिफ्लेक्ट एक्शन देता है, रिफ्लेक्ट एक्शन देने का काम करता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। नहीं पढ़ते हैं, न्यूटन के तृतीय गति में कहा गया है कि क्रिया के विपरीत एक प्रकार का प्रतिक्रिया होता है, तो हमारे शरीर में भी एक विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और वह होता है रिफ्लेक्ट एक्शन, उसी को कहा जाता है। जैसे ही यह संवेदी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को यहाँ देगा, तो मेरुरज्जु स्पाइनल कोड इसको रिफ्लेक्ट करने का कोशिश करेगा। होगा क्या कि अब कोई व्यक्ति, आपको खाना खा रहे हैं किसी के साथ, क्लियर, भूख लगा, खाना खा रहे हैं आप सोच रहे हैं उस समय कि हमको तो प्यार हो गया है, आपको तो प्यार हो गया है। अब उस समय तो ध्यान है उन पर, अब उन पर ध्यान है, तो ऐसा स्थिति में होगा क्या, भोजन कर रहे हैं आप, अब भोजन करते करते कभी कभी एपिग्लॉटिस आपका बंद हो जाएगा। एपिग्लॉटिस जो बंद, खाना खाते समय एपिग्लॉटिस खुलता है ताकि भोजन नीचे जा सके। अब वह एपिग्लॉटिस हो जाएगा बंद, आपका नोजल कैविटी जो है वह आपका खुल जाएगा, ले भोजन चला जाएगा नाक में। अब भोजन नाक में चला जाएगा तो कभी कभी सरकते भी हैं, तो सरकते हैं तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है वो कहता है क्या हुआ रे, तो आप कहते हैं कि हाँ तो ऐसा ही नहीं, कुछ नहीं, ध्यान। अच्छा, आपका ध्यान भी कभी कभी नहीं रहता है कि क्या बगल वाला हमें कह रहा है। तो ऐसा स्थिति में खाना खाते समय आप छिकिएगा, मारेगा तबड़ाक से आपको, और जैसे ही आपको मारेगा तो आपका होश टूटेगा कि हम कहाँ थे, पूछेगा क्या हुआ, तब बताइएगा कि हुआ कुछ नहीं था, बस ऐसे ही सोच रहे थे। तो उस समय आपका ब्रेन जब वो आपको मारा, या कोई आपको पीछे से टच किया, आपको मारा, तो आप उसका रिफ्लेक्ट एक्शन में क्या दीजिएगा, आपको कोई गाली दिया तो आप भी उसको भरकोस देते हैं कि नहीं, गाली से। आप एक गाली दिया, आप 4 गाली दे देते हैं। हो सकता है वो एक तबड़ाक आपको मारा तो दे दीजिए 2 तबड़ाक उसको, तुरंत उसका ठंडा हो जाएगा। अतः वही रिफ्लेक्ट जो संवेदना इस सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में स्पाइनल कोड को देगा, उसका क्या प्रतिक्रिया होगा, ये स्पाइनल कोड तय करके तुरंत आपको आउटपुट देगा कि आपको अगर मारा है तो आप भी 2 तबड़ाक मारिए या शांत होके आप चले जाइए। तो यही आपका रिफ्लेक्ट एक्शन हुआ। तो ये काम करता है सेरेब्रल पेंडिकल। अब आते हैं तीसरा मस्तिष्क का जो भाग होता है वह रोहेम्बेनसेफलॉन, पश्च मस्तिष्क जिसे कहा जाता है। यह पश्च मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है सेरेबेलम और दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। सेरेबेलम का क्या काम होता है भाई, तो सेरेबेलम का काम होता है कि यह हमारे शरीर को नियंत्रण में रखे हुए रहता है। यह मांसपेशी के संकुचन को नियंत्रित करता है, मांसपेशी के संकुचन को और शारीरिक संतुलन को,
शारीरिक संतुलन बनाने का काम करता है। मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशीय संकुचन को नियंत्रित करने का काम करता है। अब जिस समय हमारे शरीर में एल्कोहलिक चीज को डाल लेते हैं, जैसे शराब, दारू या अन्य कोई उत्तेजक पदार्थ को अगर हम ले लेते हैं शरीर में, तो उस समय हमारा शरीर जो होता है, मांसपेशी संकुचन हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, यानी सेरेब्रल, उस समय सेरिबेलम जो होता है काम करना बंद कर देता है, डीएक्टिव हो जाता है। वैसे स्थिति में चूंकि यही इसी का काम होता है शरीर को संतुलन बनाना, अब उस स्थिति में क्या हो जाता है, क्योंकि यही डीएक्टिव आपका हो गया, तो आपका शरीर आपके संतुलन में नहीं रहता है, संतुलन से बाहर हो जाता है। अब होली दिवाली में देखते होंगे कि नाला उला में आदमी पड़ा हुआ रहता है, उसको उठने की भी शक्ति नहीं होता है, 4 गो मिलकर उसको उठाएगा तब जाके वो उठेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम क्या हो गया, गड़बड़। अब सेरिबेलम गड़बड़ हो गया तो शरीर संतुलन में नहीं रहेगा, कहीं भी व्यक्ति गिर जाएगा, क्या बोलेगा उसका, क्योंकि मांसपेशीय संकुचन उसका कंट्रोल में नहीं है, अतः वह हो सकता है कुछ अनर्गल बातें भी बोल सकता है, हो सकता है उसको किसी भी तरीका का, वह गिर जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होगा, क्योंकि यही भाग उसको बताने का काम करता है कि संतुलन कैसे होता है शरीर का। हम आपके सामने अगर खड़ा है तो संतुलन अवस्था में सेरिबेलम के कारण, आप अगर कुछ चीज अभी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वह सेरिबेलम के कारण आप देख रहे हैं। एक नियमित, एक निश्चित अगर शेप में आप हैं, खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं संतुलन अवस्था में, तो यह सेरिबेलम का काम होता है। क्लियर? जबकि मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो होता है वह हमारे शरीर के ब्रेन का पश्च भाग का दूसरा हिस्सा होता है। मेड्यूला ऑब्लांगाटा का काम क्या होता है भाई? तो यह काम करता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो हमारे इच्छा से काम नहीं करता है। अब अनैच्छिक क्रिया से काम किसको कहेंगे? जो हमारे इच्छा से काम ही नहीं करता है, जो हमारे वश में काम है, ये नहीं है कि ऐसा नहीं। अब देखिए अनैच्छिक क्रिया क्या है। अनैच्छिक क्रिया उसे कहा जाता है जो हम इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। जैसे हम भोजन को सान के और ले लिए, कोर को खा लिए, कोर कहा जाता है भोजन को जो बना के खाए उसको कहा जाता है। अब वो ले लिए भोजन में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप जैसे ही आहार लिए हैं, माउथ कैविटी में उसको डाले हैं, तो अब आप चाहिएगा चल बेटा अब तोरा ऐसा करते हैं कि 4 घंटा तक तोरा रख ले रहते हैं, चलो उधर जाएंगे, टाइम मिलेगा तो तोरा चबा लेंगे, अभी टाइम हमारा पास नहीं है, चल तू उधर चबा लेगा। क्या आपके पास 4 घंटा हुआ भोजन आपके माउथ कैविटी में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आपके हुआ कंट्रोल में नहीं है कि वह हाँ 4 घंटा रख लीजिएगा तो रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको छींक आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे ही चावल का दाना हाइपोथैलेमस गड़बड़ाएगा, चावल का दाना जाएगा नाक में, वैसे ही छींक आएगा और अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति पर भी आप छींक दीजिएगा, ये भी नहीं देखिएगा कि उसको क्या पहुंचाड़ा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट छींक दीजिएगा। अतः ये आपके कंट्रोल में नहीं है। थूकना, निगलना, उगलना, वोमिटिंग करना। अब ऐसा नहीं है कि वोमिटिंग आपको आया हुआ है और 4 गो आदमी के बीच में बैठे हुए हैं तो चलो ना अभी बेइज्जती हो जाएगा वोमिटिंग करेंगे तो, इसलिए आप उस वोमिटिंग को मुँह में रख ले रह जाइए। आज जब 4 आदमी जाएगा तो 4 घंटा के बाद नाश्ता पानी करके उसके बाद पुचाड़ा मार दीजिएगा जाते हुए, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। अतः वोमिटिंग को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वश में ही हुआ नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है। वोमिटिंग आएगा तो ऑटोमेटिकली होगा, रोकने की भी कोशिश कीजिएगा तो वोमिटिंग मुंह से न निकल के नाकों आंख से निकलना शुरू हो जाएगा, कभी कभी तो नाकों से कानों से निकल जाएगा। अतः आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अतः उसी को अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो कहेंगे कि थूकना, निगलना, उगलना, वोमिटिंग करना, ये सभी क्रिया अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। टॉयलेट करना, बाथरूम जाना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि लग गया है तो बउआ रुक जाओ ना, 4 घंटा रुक जाओ, अभी 5 घंटा भी रुक जाओ, अभी आदमी आया हुआ है बाद में जाएंगे ना, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। उसको अनैच्छिक क्रिया कहा था। तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का जो काम करता है वह मेड्यूला ऑब्लांगाटा के द्वारा किया जाता है। क्लियर? ये तो हमारा ब्रेन का सबसे पीछे का हिस्सा क्या बताया? मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का काम होता है कि सभी प्रकार के तंत्रिका आवेगों को एक
पैकेजिंग करके सेरेब्रल पेंडिकल जो होता है वह भेज देता है स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड का काम होता है कि रिफ्लेक्ट एक्शन देता है कि उसका क्या प्रतिक्रिया या क्रिया जो मेरे पास भेजा गया है, इंफॉर्मेशन जो भेजा गया है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। इस रिफ्लेक्ट एक्शन की खोज पहली बार मार्शल हॉल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इसको इन्होंने रिफ्लेक्ट एक्शन का नाम दिया था। क्या कहेंगे? मार्शल हॉल नामक विद्वान के द्वारा रिफ्लेक्ट एक्शन की खोज किया गया था। यह था हमारा ब्रेन का हिस्सा जो हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे